नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे, चाहे वो नया हो या पुराना हो, या फिर कुछ इंटीरियर का काम करा रहे हैं। ज्यादातर लोग काम तो शुरू करा लेते हैं, लेकिन वो सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। मार्केट में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर या कुछ ऐसी लेबर रहती है जिनकी बातों में हम आ जाते हैं, उनसे काम शुरू करते हैं, लेकिन हम सेफ्टी को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से अगर कुछ पैसे कम करा ले तो हमें फायदा हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्टर वो सेफ्टी ना बरते और उससे आपको सिर्फ नुकसान ही होता है। तो तैयार रहिए दोस्तों, मैं कुछ ऐसी सेफ्टी टिप्स के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं एंड में आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे क्या आप भी कॉन्ट्रैक्टर और लेबर की हिस्ट्री देखकर काम देते हैं? हमें तो सिर्फ पैसे दिखते, जो बंदा कम पैसे ले हम उसको काम दे देते। ये बहुत बड़ी गलती है। क्या आप भी इसी तरह से काम करवा रहे हैं? क्या आप भी सस्ते के चक्कर में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़वा के कोई भी काम करवा लेते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या इंटीरियर से रिलेटेड? तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप भी बिना देखे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं तो मटेरियल का नुकसान तो होता ही होता है, जान का जोखिम भी बना रहता है। इसका खामियाजा कॉन्ट्रैक्टर को तो उठाना ही पड़ता है, साथ ही क्लाइंट को भी उठाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सामान्य खतरे बताऊंगा जो जनरली साइट्स पर होते रहते हैं। कई बार देखने में आता है कि कोई भी बंदा फिसल कर गिर गया, लेकिन अगर ये जमीन पर फिसला है तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए ये ऊपर हाइट पर सब फिसल कर गिर गया, तब तो एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, आपके घर की सीलिंग का जब भी काम होता है तो छत में एक जाल बनाया जाता है, शीट लगाई जाती है जालों पर, उसमें इतना वजन हो जाता है अगर ये शीट गिर जाए तो आपको काफी डैमेज कर सकता है। साइट पर कुछ होने वाले सामान्य खतरे जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे फिसल कर गिर जाना, शॉर्ट सर्किट हो जाना, आग लग जाना, मशीनों से चोट लग जाना, ऊपर से सामान का गिर जाना, बिना ट्रेनिंग की किसी भी मशीन को ऑपरेट करना, जोखिम भरे कामों को किसी भी व्यक्ति से करवा देना। सही काम के लिए हमेशा सही औजार का इस्तेमाल करें। किसी भी जोखिम भरे काम में शॉर्टकट ना लें। केमिकल या पॉलिश करवाते वक्त कहीं भी बीड़ी या सिगरेट ना जली हो या कोई सी भी आग की चीजें ना जली हो, इससे आग लगने के चांसेस 100% रहते हैं। ये केमिकल्स आग पकड़ते हैं। किसी भी अननोन लेबर को रखने से चोरी का डर बना रहता है। कई बार आपने न्यूज में पढ़ा होगा या न्यूज में देखा होगा, एक गलत इसका फोल्डिंग लगाने से छत गिर गई। सोचिए वहां जो लोग काम कर रहे होंगे उनकी क्या हालत होगी। उसके बाद इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट? ज्यादातर देखने में आता है कॉन्ट्रैक्टर अपने हाथ खींच लेता है, उसके बाद जिम्मेदारी किसकी? बात आती सीधे क्लाइंट पर। तो इसीलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, अगर आप कोई भी लेबर को हायर कर रहे हैं, बिना अनुभव बिना फीडबैक लिए किसी को हायर ना करें। जरूरी नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्टर हर लेबर एक ही तरह का हो। थोड़ी समझदारी हमें भी होना चाहिए कि हम किस बेसिस पर अपना पूरा घर लेबर या किसी कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। सही उपकरणों का इस्तेमाल करें, खुद को सुरक्षित रखें और साथियों को सुरक्षित। सुरक्षा पहले, काम बाद में। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। हाँ तो दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, तो हम काम किस तरह से कराएं? आखिर लेबर को किस तरह से हायर किया जाए? तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या लेबर को हायर कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी जानकारी जुटाएं। अब ये जानकारी जुटाएंगे कहां से? जिस कॉन्ट्रैक्टर ने कहीं पर भी काम करा है या उसकी कोई दूसरी साइट्स चल रही है, तो वहां जाके उस क्लाइंट से उसके बारे में फीडबैक जरूर दें कि वो किस तरह से काम करते हैं और सेफ्टी के लिए क्या यूज करते हैं। दूसरी सबसे जरूरी चीज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले एक एग्रीमेंट जरूर बनवाएं, जिससे आप सेफ तो रहेंगे प्लस कॉन्ट्रैक्टर। एक और जरूरी चीज, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टर सही है या नहीं? चलो मान लीजिए आपसे गलती हो गई कि आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया, आपको पता नहीं या कुछ कम पैसे ले रहा था वो, आपने इस वजह से उसको हायर कर लिया। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टर सही है या गलत है? इसका भी एक छोटा सा एक सॉल्यूशन है। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो हर रोज कुछ नई नई लेबर्स लेके आ रहा है, तो आप समझ जाइए आपका काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और हो सकता है ये जो जितनी भी गलतियां मैंने बताई हैं, जो साइट्स पर ये एक्सीडेंट होते हैं, उनसे आपको जूझना पड़ेगा।
दोस्तों, क्या आप भी लेबर से इसी तरह से काम करवाते हैं? तो सावधान हो जाइए। साइट पर अगर कोई भी हादसा होता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की नहीं होती बल्कि क्लाइंट्स की भी होती है। सतर्क रहने की जरूरत आपको भी। कुछ केसेस में तो देखने को मिला है कि क्लाइंट्स को जेल तक हो गई। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो साइट पर एक्सीडेंट होते हैं, यूट्यूब पर भरे पड़े। कई बार आपने देखा होगा डबल हाइट पर काम करते वक्त बड़े से स्ट्रिंग लगाए जाते हैं। ये अगर फिसल जाए और बंदा गिर जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। कई बार एक गलत इलेक्ट्रिशियन किसी भी वायर को कनेक्ट करता है, बिजली के झटके लग सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग भी लग सकती है। ज्यादा हाइट पर काम करने से सामान के गिरने का भी खतरा होता है। कई बार आपने देखा होगा जब हम सामान नीचे से लेकर ऊपर लेके जाते हैं कंस्ट्रक्शन के समय या इंटीरियर के वर्क के समय, सामान गिर जाता है। अगर ये सामान किसी के ऊपर गिर जाए तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। पॉलिश करते वक्त कुछ केमिकल को मिक्स किया जाता है, उसके बाद ये पॉलिश की जाती है और ये केमिकल्स एक क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। कोई भी केमिकल अगर कुछ कम हो गया या ज्यादा हो गया तो ये बड़े हार्मफुल और ये बहुत लंबे समय तक रूम के अंदर स्मेल देते रहते हैं। कई बार कोई भी अननोन पर्सन किसी भी मशीन को उठा के उससे काम करना शुरू कर देता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। कटर मशीन से होने वाले हादसे आम बात है। इन मशीनों में कुछ हादसे तो ऐसे हुए हैं कि लोगों के हाथ तक कट के अलग हो चुके हैं। इसलिए बिना ट्रेनिंग के कोई भी मशीन को हाथ ना लगाए, ना ही उस मशीन को ऑपरेट करें। हमेशा सही काम के लिए सही औजारों का इस्तेमाल करें। किसी भी खतरनाक काम में शॉर्टकट ना लें। किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह लें, उसके बाद ही उस काम को करें। कॉन्ट्रैक्टर और लेबर की हिस्ट्री को देखे बिना उनको हायर बिल्कुल भी ना करें। गौर से देखिए इस वीडियो को। दो बंदे हैं, एक गाड़ी चला रहा है, एक पीछे बैठा हुआ है। ये बंदा 1 महीने पहले इसी साइट पर आया था। मात्र 2 दिन काम करा, इसने पूरी जानकारियां जुटाई और ठीक 1 महीने बाद इस एक्सीडेंट को इसने अंजाम दिया। लाखों का नुकसान हुआ, बहुत सारा सामान चला गया, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी? ये लापरवाही किसकी? अगर सही समय पर कॉन्ट्रैक्टर ध्यान देता तो ये हादसा होने से बच सकता। ये एक रियल इंसिडेंट है जो हाल ही इन 2 साइट्स पर हुआ है। यहाँ पर भी सेम गलती दोहराई गई है। यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसका जो भी बंदा था, वो हर रोज किसी न किसी लेबर को चेंज कर देता था या किसी भी लेबर को पकड़ के ले आता था बिना उसकी जानकारी जुटाए। हो गया हादसा। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। दोस्तों, हर तरह का कॉन्ट्रैक्टर या हर तरह का लेबर एक जैसा नहीं होता है। कुछ समझदारी हमें भी होना चाहिए कि हम किसको हायर कर रहे हैं या हम किसको काम दे रहे हैं। तो सतर्क तो आपको ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपके साथ भी अगर काम करवाते वक्त कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।